हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके जो नेक्स्ट 33 आवर्स है वो कैसे रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। लाइक कीजिए वीडियो को। जब तक लाइक नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। तो अभी इसी वक्त लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और एक्यूरेट रीडिंग को आने दीजिए। ओके, लाइक कीजिए अभी और इसी वक्त। तो हम नेक्स्ट 33 आवर्स पर आपकी ओवरऑल लाइफ में फोकस करेंगे। आपको क्या जानने की ज़रूरत है वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। रीडिंग में बनी रहेगा। हम आपके लकी कलर, लकी नंबर निकालने की भी ज़रूर से कोशिश करेंगे। ओके गाइज, तो हो सकता है आपको मेरी जो एनर्जी है थोड़ी डाउन लग रही हो, मेरी आवाज़ डाउन लग रही हो, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर सम डेज़। तो थोड़ा सा थकावट हो रहा है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है देयर इज़ 2 AM, रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त 9:15 हो रहे हैं, इवन 9। देखो ये हो रहा है, हैंगओवर हो रहा है मुझे इस वक्त। रात के 2:15 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग पुरानी हो गई। मैंने कहा ना, ये आपसे जब भी आप इससे रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो नेक्स्ट 33 आवर्स के लिए मुझे अभी से ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ खास आने वाला है आपके लिए। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और प्रे कीजिए गाइस। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 33 आवर्स आपके लिए क्या होगा, कैसा रहेगा, क्या खास रहेगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, वी हैव द हेरोफेंट, वेरी नाइस। मेजर अरकाना, गिव मी one card. Okay, we have 7 of Pentacles. Beautiful. बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एक कार्ड सेकेंड ओशोजन से निकालती हूँ। तब तक वीडियो लाइक कीजिए गाइस। देखिए, मैं लाइक के लिए ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप लाइक करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो रीडिंग आपके लिए आती है और एक्यूरेट आती है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है यहाँ से आपके लिए। गाइस, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। मैंने नेक्स्ट 33 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए रीडिंग की है। तो हो सकता है वो आपके साथ बहुत अच्छी हो। तो मेरे चैनल पे जाएंगे, बट इस रीडिंग के बाद जाइएगा, फिर आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा। वन कार्ड। ओके, वी हैव ओके गोइंग विद द फ्लो। बॉटम से डेक से है, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। यहाँ पे वृषभ राशि वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा। अर्थ साइन है इधर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। उसके अलावा वाटर साइन अगेन, फायर एनर्जी भी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वृषभ राशि वाले, टोरस वालों की एनर्जी जो है यहाँ से इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई है। ओके, सबसे हाई है यहाँ पे। तो बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड, साइन बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट 33 आवर्स के लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि नेक्स्ट 33 आवर्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली 90% लोग ऐसे हैं, 90% में यहाँ आंकड़ा है, 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनका कोई ऐसा काम है, एक पेंडिंग वर्क है, एक पेंडिंग वर्क जिस पे उन्होंने पता नहीं कब से सब्र बना के रखा हुआ था। सो गाइज़, ये जो वर्क होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है। मैं यहाँ पे ओवरऑल बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी लव लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और आपकी करियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक्स लाइफ, किसी भी लाइफ से यहाँ रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेशली मुझे यहाँ करियर के लिए दिखाई दे रहा है, स्पेशली मैं बता रही हूँ। बट अगेन ये ओवरऑल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली लाइफ भी हो सकता है या एकेडमिक्स लाइफ भी हो सकता है। तो मैं रिपीट नहीं करूँगी ये बात, दोबारा 2 बार कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऐसा है गाइस। तो यहाँ पे कोई ऐसा आपका पेंडिंग वर्क है जिसका आपने ना बड़े टाइम से सब्र बना के रखा हुआ है।
वेरी नाइस। तो बड़े टाइम से आपने सब्र बना के रखा हुआ था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम से। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ लोग, मुझे यहाँ पे 8 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, 5 की एनर्जी बहुत है, और 5 नंबर की और 8 नंबर की। तो यहाँ 5 महीना और 8 महीना, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स होता है, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 ईयर है, बट 8 मंथ्स और 5 मंथ्स, 5 से 8 महीने की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने ना 5 से 8 महीने जो है 5 से 8 महीने कुछ आलस फैला रखा था। सॉरी टू से, मेरे अल्फाज ऐसे हो सकते हैं, बट समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं आपके घर की इंसान हूँ। तो हाँ, आपने यहाँ कुछ तो ऐसा आलस फैला रखा था कि आपने ना कोई ऐसा टास्क करा था, कोई ऐसा काम किया था, मतलब अब किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो उसमें ना आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और वो वेटिंग में ना आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए कि वेट करते करते ये वक्त आ गया, वो अभी तक हुआ नहीं है काम आपका। ठीक है, किसी भी लाइफ में हो सकता है, कुछ शादी की बात हो सकती है, पैसों की बात हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की बात हो, प्रॉफिट्स की बात हो सकती है, रिजल्ट्स की बात हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ना अभी तक वो चीज़ मिली नहीं है, और आपने ना उसका जो सब्र है बहुत ज़्यादा बनाया है कि हाँ, और अब तक आप सब्र ही बना के बैठे हैं। वो सब्र बनाने से ना आपने अपने अंदर बस वो कर रखी है, पॉजिटिविटी इन जगह के रखते हैं कि नहीं मेरा काम हो जाएगा, नहीं ज़रूर होगा, मुझे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, और उसमें आपने सब्र बनाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्र बनाया है, इतना सब्र बनाया है, लेकिन नज़र बहुत रखी है उस काम के ऊपर। जैसे होती है ना कि जब सब्र भी बनाया है लेकिन नज़र भी नहीं छोड़ी उस चीज़ के ऊपर से। इतना सब्र, जैसे होता है लोग सब्र तो रख लेते हैं लेकिन फिर नज़र भी छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, ध्यान देना बंद करते हैं, जो होगा से देखा जाएगा। आपने वो भी नहीं करा है। आपने कई बार क्या किया है कि सब्र भी बनाया है लेकिन नज़र भी रखी है उम्मीदों से। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उम्मीदों से ही नज़र रखी कि हम पास हो जाएंगे, या ये ऐसा कुछ, या कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ऐसा वर्क है, तो मुझे फाइनली आप जो है नेक्स्ट 33 आवर्स में ना पेंडिंग वर्क को स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पेंडिंग वर्क है उसको आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वर्क है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय का मुझे वर्क लग रहा है, बहुत लंबा समय का। जैसे ये कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है आप कुछ नया भी स्टार्ट करें लेकिन उसका भी जो आइडिया है ना वो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ सोचा और हफ्ते भर के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सालों की एनर्जी, ईयर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई बिज़नेस भी ओपन करना चाहते थे, कोई काम खोलना चाहते थे, अपना किसी चीज़ में एडमिशन लेना चाहते थे, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोज करना चाहते थे, किसी से शादी करना चाहते थे, या अपनी फैमिली में आप कुछ इस तरह का कोई प्रपोजल कुछ रखना चाहते थे, फैमिली के अंदर कुछ करना चाहते थे, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, तो यहाँ किसी भी वट एवर फील्ड, तो यहाँ पर कोई भी फील्ड हो ऐसा, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टास्क ऐसा है जिसके ऊपर आपने पेशेंस, मेहनत, या जो भी है आइडियाज़, वो आपने दिमाग में तो बहुत टाइम से है, बहुत सालों की एनर्जी है, ईयर्स की भी एनर्जी है यहाँ। ठीक है ना, ईयर्स से हैं आपके माइंड में, लेकिन इन 33 आवर्स में ही आप मुझे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली आप ये जो 33 घंटे हैं ये आपके लिए वो वक्त लेकर आएगा गाइस विद दिस हेरोपेन कार्ड। मुझे आपका जो वक्त है वो गोल्डन वक्त, गोल्डन भी कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे मैं डायमंड वक्त बोलूँगी। डायमंड टाइम है आपका, ये 33 आवर्स आपके डायमंड टाइम लेकर आ रहा है। डायमंड टाइम आप समझ जाइए, मैंने डायमंड टाइम बोल रहा है तो डायमंड का मतलब इतनी हल्की बात नहीं है, इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। अब आप थोड़ी रीडिंग में सीरियस हो जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डायमंड टाइम की बात आ गई है। तो ये ऐसा टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है, ये जो नेक्स्ट 33 आवर्स है, जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं उससे अगले 33 घंटे ये आपका ऐसा वक्त है कि इसके अंदर आप कुछ भी अपने लिए कदम उठाते हैं, कुछ भी रिस्क भी लेते हैं ना इवन, तो आपको उसमें विजय ही हासिल होगी। आपको वो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपको उसमें जीत मिलेगी, आपको उसमें जो आप उसमें सिकंदर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है, शुरू करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे बैठे चीज़ें हो जाएगी, बैठे बैठे चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ पे बैठे बैठे आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा विद दिस फूल कार्ड, आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो आपकी इच्छाएं भी यहाँ मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बट वो इच्छाएं कब पूरी होंगी? इन 33 घंटों में लिए गए एक्शंस के आधार पर। जो आप नेक्स्ट 33 आवर्स के अंदर एक्शंस लेंगे ना, उनके ही बेस पर आपकी जो है सारी इच्छाएँ पूरी होने का दम रखेगी। आप किसी चीज़ में एडमिशन लेंगे तो आपका उसके एडमिशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप कोई एग्ज़ाम दे के बैठे, आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इन 33 आवर्स में उसके लिए स्टडी कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा फल देगी। तो ये जो अगले 33 घंटे हैं ना, ये आपके लिए गोल्डन टाइम बन के आ रहे हैं। इसके अंदर आप जो भी अच्छी नीयत से
गुड इंटेंशन से, अच्छी नीयत से इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि आप जो है ना बस गो विद द फ्लो ही चले जा रहे थे। अच्छा नहीं, मैं बुरा नहीं कह रही इस बात को, सही है, ठीक है, गो विद द फ्लो चलना भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। लेकिन गाइस कभी कभी ना गो विद द फ्लो रहने से ना आप जो है आपकी लाइफ जो है ना बोरिंग हो जाती है। आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी सी ना ऐसी कंटिन्यू एक ही चीज़ करे जा रही है, और आप कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों पे ना एक तरीके से स्टॉप हो जाता है, मतलब इससे आगे नहीं। इसको ऐसे लेके चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैच हो सकता है वो एग्जांपल, क्योंकि मैं जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, तो हो सकता है सबके लिए मैच ना हो। तो एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं और आप जो है क्लिनिक, आप एक हॉस्पिटल बनाना चाहते थे बड़ा, लेकिन आपने सोचा था कि अब मेरा फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, मेरी स्टेबिलिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल में बहुत कुछ होता है, बहुत पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, लोन होते हैं, तो लोन में भी गारंटीज़ देनी पड़ती है। तो आपने क्या सोचा कि हम अपना क्लिनिक बनाएंगे, ठीक है, क्लिनिक है वहाँ से शुरुआत करेंगे, खुद से शुरुआत करेंगे, उसको धीरे धीरे हम नर्सिंग होम में तब्दील करेंगे, और उसके बाद भी वो धीरे धीरे नर्सिंग होम थोड़ा और बन जाएगा तो हम उसको हॉस्पिटल में भी तब्दील करने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अगर हॉस्पिटल भी रनिंग में आ गया तब हम उसके लिए सरकार से अर्जी लगाएंगे कि हम इसमें टीचिंग भी शुरू कर दिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स की टीचिंग भी शुरू कर दे, प्रैक्टिस इंटर्नशिप्स लगानी स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे ऐसा ही गाइस दिखाया। तो इस तरीके से अब आपने क्या किया, अब आपने शुरू तो कर दिया काम, क्लिनिक भी बना लिया, पर जैसे ही आपको वहाँ से अच्छी क्लिनिक हो गया रनिंग में और आपको होने लगी एक अच्छी अर्निंग, या आप जो है स्टेबल हो गए, आपको लगा ठीक है क्लिनिक ही काफ़ी है, और आपकी लाइफ जो है स्टॉप हो गई वहीं पर, आप क्लिनिक से ही सेटिस्फाइड हो गए। हम ये नहीं कहते, ये तो बल्कि हमें सिखाया जाता है, बड़े से सिखाते हैं कि जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपने अगर कोई ख्वाब देखा है ना तो उसको हाँ, ख्वाब तभी देखें जब उसे पूरा करने की हिम्मत रखें, ठीक है ना, वरना ख्वाब जो है ना अज़ियत ही देते हैं। तो ये है कि आपने अगर कोई ख्वाब देखा है कि हम ये करना चाहते थे ज़िंदगी में, तो उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी आप ही की है, क्योंकि ख्वाब आपने देखा था, किसी और ने नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं ना, उस जिम्मेदारी से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अभी लाइफ जो है ना सही चल रही है, तो आप गो विद द फ्लो हो जाते हैं, हाँ ठीक है सब बढ़िया तो चल रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग मारना, ये चीज़ें हैं। क्योंकि पैसा कमाना चाहते थे, पैसा भी आ रहा है, ये सब रेजोनेट सबसे नहीं होगा, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल। और ये हो सकता है कि यहाँ पे ना आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सोचा हो, या जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप मास्टर लेवल पीएचडी लेवल की स्टडी करना चाहते थे, बट आपने सर्टिफिकेशन से शुरू किया, आपने 12th किया, सर्टिफिकेशन किया, आपने सोचा सर्टिफिकेशन के बाद हम बैचलर्स में जाएंगे, बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर्स के बाद प्री पीएचडी में जाएंगे, जेआरएफ में जाएंगे, उसके बाद पीएचडी में जाएंगे, ये चीज़ें आपने सोचा बहुत दूर का था। बट जब आपने सर्टिफिकेशन किया तो आप तभी थक गए और आपको लगा ठीक है इतना ही काफ़ी है, जब सर्टिफिकेशन से मेरा काम बन गया, मुझे नौकरी मिल गई, तो मैं पीएचडी तक क्यों जाऊँ, क्योंकि पीएचडी तक भी इंसान नौकरी, प्रोफेसर, इन सब चीज़ों के लिए जाता है, प्रोफेसर बनने के लिए जाता है। तो मैं क्यों जाऊँ, जब मेरे को नौकरी मिल गई, जब मुझे इस सर्टिफिकेशन से इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं क्यों जाऊँ पीएचडी तक। अरे आपने कुछ सोचा था, पीएचडी आपको नुकसान थोड़ा दे देगी, वो आप जो आप कर रहे हो ना उससे और 10 गुना ऊपर ही कर देगी आपको, तो वो कभी नुकसान नहीं देगी। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि आप जो है ना आप बहुत जल्दी संतुष्ट हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया चल रहा था, बिजनेस आइडिया चल रहा था, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान को प्रपोज भी करना था, तो बहुत लंबे समय से आपने दिल में अपने जज्बातों को दबा के रखा, आपको किसी की शादी, यह हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, और आप उन्हें शादी के लिए पूछना चाहते थे पर पूछ नहीं पा रहे थे, दिल में दबा के रखा हुआ था, शादी तो करना चाहते हैं पर पूछो कैसे, मैं स्टेबल नहीं हूँ एंड ऑल दैट। बट आपके फाइनली आपके नेक्स्ट 33 आवर्स जो है ना ये गोल्डन पीरियड लेकर आएगा, और आपको लेगा नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। लाइफ में रिस्क ना लो तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ऐसा है। और नेक्स्ट 33 आवर्स में ना आपको अपने लाइफ के लिए हुए एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ सच्चाइयाँ आपको फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा है, मुझे आप सच्चाई फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। तो ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त, इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं कुछ सच्चाइयों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सच्चाइयों का मतलब ये है, अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह की सच्चाई, कैसी सच्चाई जो मैं बोल रही हूँ, कि अगर मैम बोल रही हैं कि सच्चाइयाँ मिलेंगी, सच्चाई का मतलब गाइस ये है कि यहाँ पे हो सकता है ये कुछ 5 to 6% लोगों से रेजोनेट हो, सबसे ना कुछ स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे उठ रहा है, और वो स्पेसिफिक मैसेज कुछ ऐसा है गाइस जो आपको जानने की ज़रूरत है। मैंने कार्ड नहीं निकाला बट मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है इस चीज़ की। वो जो स्पेसिफिक मैसेज है ना गाइस वो ये है कि अगर आप देखो, मैं अगेन मैं बोल रही हूँ 5 से 6 लोगों को रेजोनेट हो सकता है, आपको हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपसे रेजोनेट हुआ।
यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर इंसान ऐसा है जिसने आपको तसल्लियाँ दे रखी है। तसल्लियाँ का मतलब ये है कि कोई वादा कर रखा है, जैसे ठीक है आप ये अप्लाई करो हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, या आप ये करना शुरू करो हम आपको पैसे दिलवा देंगे, या लोन करवा देंगे एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको जिन जिन लोगों ने जो है ना तसल्लियाँ दे रखी है ना, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है एक तरीके से, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप ना किसी से तसल्ली ना रखिएगा, ठीक है। तसल्ली रखना आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो पर्टिकुलर इंसान आपको धोखा दे देगा, आपको चीट कर देगा, नहीं। कभी कभी देखो गाइस, मैं सामने वाले के लिए नहीं कह रही हूँ, उसके लिए मैं कुछ अपशब्द नहीं बोल सकती, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार कि कोई हमसे कहता है ये काम हो जाएगा, हम कहते हैं मतलब तो कहते हैं ज़्यादा हाई फाई होकर कह देते हैं हाँ ज़रूर हमारे हाथ में हम करवा देंगे, लेकिन जब हम उस काम को करवाने निकलते हैं तो वो नहीं होता, वो फिर हम लगता है कि अब किस मुँह से मना करें कि वो काम नहीं हुआ। तो हो सकता है ये रीज़न भी उनके साथ क्रिएट हो सकते हैं। पर यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो जिसने आपको कुछ तसल्लियाँ दे रखी है। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस यही है कि तसल्ली पर ना रहेगा, शायद इस तसल्ली की वजह से ना आप जो वेटिंग भी कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आप वो ना कीजिएगा। देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा था तो मैंने आपको हैंड टू हैंड बोल दिया, ऐसे ही था कहीं माइंड से निकल जाए रीडिंग के करते दौरान। देखते हैं आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव नंबर 2 ऑफ हार्ट। ओके, तो गाइस बहुत प्यारा कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। बॉटम से डेक से 8 ऑफ क्लब्स। तो बहुत खूबसूरत कार्ड है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ना थोड़ा सा ना खुलना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपको अंदर जगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना किसी ने अगर आपके लिए कुछ अच्छा भी किया है ना, उनको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? अपने अंदर से नफरतें बुलानी पड़ेगी। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है ना, तो उन शिकायतों की जो टोकरी आपके अंदर बनी हुई है किसी भी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके, आगे बढ़ के अपने लिए कदम लेके आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ को अगर बैलेंस में करना है तो। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कुछ अगेन मैं बोलूँगी कि कुछ परसेंट लोगों के लिए, यहाँ पे मतलब 9 to 10% लोगों के लिए एक एडवाइस, एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे कि यू कैन ट्रस्ट योर पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्टनर, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, यहाँ सिंगल है तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं ये, जो लोग यहाँ पार्टनर वाले हैं, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, तो जिन लोगों की लाइफ में अगर कोई है ना पार्टनर है आपकी लाइफ में, तो इस मामलात में ना आपका पार्टनर आपको बहुत काम आने वाला है। तो इन 33 घंटे में अगर आपकी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही तो उन्हें रब्ता कीजिए, उन्हें बात करिए, उन्हें बताइए कि ना जो भी आपके मन में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, जिन जिन चीज़ों पे आप सब लोग बना के बैठे हुए हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस है, जो भी है, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ है, तो अपने पार्टनर से रब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट करिए और उन्हें बोलिए कि मैं ऐसे अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 to 10% लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है। तो अपने पार्टनर को बोलिए, उनसे हेल्प ले सकते हैं आप, उनका साथ ले सकते हैं, कुछ भी वो, या फिर उनसे शेयर ही कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई सजेशन अच्छा दे दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई हेल्प ही करेंगे, बट सजेशन भी तो इक्वल टू हेल्प ही हो जाती है ना, कि बहुत बड़ा हेल्प करी है। तो यहाँ आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है। आप लड़का हो चाहे लड़की, पर मुझे आपका पार्टनर यहाँ पर आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है। बट अगेन, किसी ने अगर आपको ये तसल्ली दे रखी है हम आपका काम करवा देंगे, जैसे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ बड़े लोग भी होते हैं, बाबू वगैरह जो होते हैं ऑफिस के, वो लोग बोल देते हैं कि हम आपको ये काम करवा देंगे, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उतने पैसे भर दीजिए, ये जो भी है पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट के काम के लिए, या फिर कुछ भी एनीथिंग जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, तो उन तसल्ली पे कभी एडमिशन करवा देंगे, या अगर उससे शादी करना चाहो तो हम करवा देंगे, ये चीज़ नहीं। जिसने आपको तसल्ली दे रखी है ना, तो आप खुद जानते हैं अच्छे से कि किसने आपको तसल्ली दे रखी है, बस ये जानने की आपको ज़रूरत है। तसल्लियों में मत रहना, ठीक है। कोई भी आपको कैसी भी तसल्ली दे, आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। अगेन 33 आवर्स आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आए हैं, एंड द एंड ऑफ टॉप साइकिल अप्रोचेस। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका जो वक्त है, वो टॉप साइकिल है, वो जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा, किसी के ऊपर तसल्ली नहीं, किसी ने तसल्ली दे रखी है तो उस पर भरोसा नहीं करना। मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए कोई पर्टिकुलर कलर नंबर, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, वी हैव
यहाँ पे जो आपके लिए स्पेशल एडवाइस आई है वो है टेक अ लीड। और मैं इतनी देर से अभी यही बोले जा रही थी, लीड लीजिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई तसल्ली दे तो आपको ज़्यादा भरोसे पे न रखिएगा, है ना। ठीक है, किसी की नीयत ख़राब नहीं है, अगर आपको तसल्ली दे रहा है तो ठीक है, ओके कह दो उन्हें। पर आप सोच रहे हैं उनके ऊपर वेट कर लेंगे, उन पर भरोसा कर लेंगे, या फिर वेट कर लेंगे उन पर भरोसा करके, वो नहीं करना। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। टेक अ लीड, आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, नो मैटर उसमें कितना रिस्क हो, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, अपना काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप नंबर जो है आपके लिए 3 हो सकता है, लकी कलर आपके लिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप इन 33 आवर्स के अंदर कोई भी कुछ भी ग्रीन कैरी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा मुझे। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है और आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आपको ये काम आए हैं एडवाइसेस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, वीडियो की रीच बढ़ती है और ज़रूरतमंदों के पास ये पहुँचती है। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए, मैं यहाँ रीडिंग आपके लिए लाती ही रहती हूँ। ओके गाइस, अलग अलग टॉपिक्स पे स्पेशल टॉपिक्स में मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।